कि जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज ग्रेटर, इसीलिए ये बॉन्ड क्या हो जाता है आपका, स्ट्रांग हो जाता है, और ये आपका मोर रिएक्टिव होगा। और जब बेटा मोर रिएक्टिव होगा तो क्या होगा, ये वीक बॉन्ड होगा। ठीक, फॉर्म्ड एलोन, और इसकी हम बात करेंगे फॉर्म्ड अलोंग सिग्मा बॉन्ड। पहले सिग्मा बनेगा, फिर क्या बनेगा आपका, पाई बनेगा। ऐसा नहीं कि आपका केवल पाई बन जाएगा, एक ही बॉन्ड बनेगा। ठीक है, यहां पर क्या होगा, फ्री रोटेशन होगा, फ्री रोटेशन। फ्री रोटेशन, और देयर इज rotation is restricted ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए ये सपोज एक मॉलिक्यूल है आपके पास, ये मॉलिक्यूल है CH3 और CH3। इसको मैं अगर रोटेट करना चाहूँ तो मॉलिक्यूल को रोटेट कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ जो बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, कौन सा बॉन्ड बन रहा है यहाँ पर आपका, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। अगर इस केस में इस तरह से हम देख रहे हैं, तो क्या बन रहा है यहाँ पर, पाई बॉन्ड कर रहा है, और पाई बॉन्ड क्या करेगा, पाई बॉन्ड restricted the rotation, restricted the rotation। ठीक है, कॉपी कीजिए। सर यस, सर इन दोनों में से स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी? क्या करें, सर इन दोनों में से स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी? अच्छा स्ट्रेंथ आपकी, जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ठीक है, अभी मान लिया कि मुझे रिएक्शन कराना है, मैं एक यहाँ रिएक्शन लिख रहा हूँ, भाई देखो मुझे यहाँ रिएक्शन करानी है, और ये आपको पता है ये मॉलिक्यूल क्या है आपका, एल्कीन है या नहीं है, एक बॉन्ड इसमें पाई है, एक बॉन्ड इसमें सिग्मा है, मुझे हाइड्रोजन का एडिशन कराना है। और हाइड्रोजन का जब मैं एडिशन कराऊंगा तो यहाँ पर क्या होगा आपका, ये जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड क्या होगा यहाँ पर, ब्रेक होगा, और ये मॉलिक्यूल आपका किसमें चेंज हो जाएगा, CH। सिग्मा बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। ओके, कॉपी करो इसे। नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। डन, यस सर। बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसने दिया था इसको,
बोलिए। गिवन बाय सिडविक एंड पावेल इन 1940। ठीक है, और इसको बेटा रीडिफाइन किसने किया था? रीडिफाइंड बाई एन हाइलोम एंड गिलक्रिस्ट। गिलिस्पी है शायद, गिलिस्पी, इन 1957। यहाँ बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी का जो पर्पज है वो क्या है? सबसे पहले ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। सेकेंड है बेटा यहाँ पर शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। थर्ड है यहाँ पर बॉन्ड एंगल। ठीक है, बॉन्ड एंगल कैसे देखेंगे हम लोग, शेप कैसे देखेंगे, और उसके बाद हम लोग ज्योमेट्री कैसे देखेंगे। राइट, कॉपी करो इसे। पोस्टुलेट फर्स्ट, ज्योमेट्री एंड शेप geometry and shape of molecule based on the number of lone pair and bond pair। ठीक है, अब यहां आपको एक चीज याद रखनी होगी, रिपल्सन ऑर्डर। सबसे ज्यादा जो रिपल्शन होता है लोन पेयर रिपल्शन होता है, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा, और नेक्स्ट होगा आपका बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ठीक, सपोज ये आपका मॉलिक्यूल है AB2 और यहाँ लोन पेयर है ये B। तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है, इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग आर बॉन्ड पेयर, और जो आपके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर लोन पेयर। इज इट क्लियर? इतनी बात आपको समझनी चाहिए यहाँ पर। ठीक, इसे कॉपी करो, आगे हम बात करते हैं। हो गया भाई? बोलिए। ज्योमेट्री
शेप एंड बॉन्ड एंगल। ठीक है। टाइप 1, ध्यान से समझेंगे, समझने की चीज है। अगर किसी मॉलिक्यूल का टाइप इस तरह से है, अगर किसी मॉलिक्यूल का टाइप इस तरह से है AB2L0, L0 का मतलब क्या है यहाँ पर? नो लोन पेयर, नो लोन पेयर। ठीक है। तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा इस तरह से होगा, ए सेंटर में होगा, बी इस तरह से होगा, और यहाँ 180 का एंगल होगा। और बेटा इसका जो ज्योमेट्री होगा, इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी आपकी? लीनियर होगी। एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं यहाँ पर CO2, एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं यहाँ पर BeCl2 और HgCl2, और यहाँ पर कितने रहने दो, एक BeH2। ठीक है, ये सब क्या आपके लीनियर है, दीज आर लीनियर। एक मैं यहाँ बना के दिखा रहा हूँ आपको, BeH2। देखो सेंटर में रखो, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, और यहाँ और तो इसका जो स्ट्रक्चर बना आपका कैसा बना? लीनियर बना। और यहाँ पर 180 का एंगल है। और बेटा यहाँ क्या लोन पेयर है यहाँ पर कोई? नो सर। देयर इज नो लोन पेयर, नो लोन पेयर। ओके, कॉपी कीजिए, अगला टाइपिंग देखते हैं। सर कितने टाइप होते हैं इसके? इसके तो बहुत सारे टाइप हैं, है कम से कम 12-13 टाइप। ठीक है। टाइप 2, अगर आपका मॉलिक्यूल का टाइप्स इस तरह से होगा, AB3L0, L0 का मतलब क्या है यहाँ पर? नो लोन पेयर। ठीक है। ए को सेंटर में रखिए, बी को इस तरह से रखेंगे, और इसको हम इस तरह से रखेंगे। यहाँ एंगल कितना आ जाएगा? 120। और इसको आप क्या बोलेंगे? इसको आप नाम देंगे ज्योमेट्री में ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर। दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर। एग्जाम्पल आप देंगे यहाँ पर AlCl3, BCl3, BH3, है ना, और CO3 2-। बना लेते हैं स्ट्रक्चर। एल्युमिनियम क्लोराइड का बना लीजिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एल्युमिनियम, अरे एल्युमिनियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 3। 3 है। यहाँ रखिए इसको, 1 2 और 3। क्लोरीन शेयर करेगा यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, और इस तरह से आपका एक मॉलिक्यूल बन जाएगा जिसको हम क्या कहेंगे? ट्राइगोनल प्लेनर। इसके बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा? 120 बॉन्ड एंगल होगा। सर हाँ, अगर हमने क्लोरीन टॉप की जगह सबसे बॉटम में रख दिया तो भी एंगल 120 रहेगा? ये तो फिक्स है, ये तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, अभी इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये आपको याद रखना है। ठीक है।
मैं आपको बाद में ट्रिक बता दूंगा कैसे करना है, पहले आप मेथड सीखो। 1 सेकंड में बता दूंगा आप ट्रिक से, बट पहले मेथड। मैं पहले ट्रिक की बात नहीं करता हूँ, मेथड की बात करता हूँ। टाइप 3, ठीक है। टाइप 3 क्या है? AB to L1, AB to L1। L1 का मतलब क्या है यहाँ पर? अरे L1 का मीनिंग क्या है? वन लोन पेयर, वन लोन पेयर। क्या होगा भाई, बताओ? इस तरह से होगा मॉलिक्यूल ए, बी और बी, ये आ गया आपका लोन पेयर। यहाँ बॉन्ड एंगल होगी आपकी 119 डिग्री 5 मिनट, ठीक है। इसको आप क्या कहेंगे? इसको यहाँ पर ज्योमेट्री, ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। और यहाँ पर शेप आ जाएगी। अब शेप क्या होगी यहाँ पर? बैंड, बैंड भी कह सकते हो, बी शेप भी कह सकते हो, और एंगुलर भी कह सकते हो। अब मैं बताऊंगा शेप कैसे आएगी, ठीक है। एग्जांपल ले लीजिए यहाँ पर SO2, एक एग्जांपल और लेंगे SeO2, और ये SnCO। इसे कॉपी करो और शेप कैसे निकालेंगे वो सीखते हैं। डन। यस सर, डन। ठीक है, अब शेप की बात आ रही है। आपने देखा कि ये एक लोन पेयर की वजह से और एक इसकी वजह से, इसकी जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री कुछ इस टाइप की नहीं है। तो ये आपकी क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर। अभी मैंने लास्ट टाइम पढ़ा था कि रिपल्शन पढ़ा था, मैंने अभी बताया था आपको रिपल्शन, लोन पेयर रिपल्शन ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर, लोन पेयर रिपल्शन ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ठीक। अब इस मॉलिक्यूल में आ जाइए आप। ये आपका लोन पेयर है और ये इस तरह से, हमें पता नहीं है, मैं इस तरह से मॉलिक्यूल को बना रहा हूं। और ये आपका बॉन्ड पेयर है, ये आपका बॉन्ड पेयर है, और ये बच्चा आपका लोन पेयर है, ठीक है। अब क्या होगा? लोन पेयर में और बॉन्ड पेयर में क्या होगी? यहाँ पर रिपल्शन होगी। क्या होगी यहाँ पर? रिपल्शन होगी। इधर भी क्या होगी? रिपल्शन होगी। तो रिपल्शन होने से क्या होगा? ये ये लोन पेयर क्या कर रहा है? लोन पेयर प्रेस द बॉन्ड पेयर, प्रेस द बॉन्ड पेयर। और जब ऐसा होगा तो इसकी जो शेप है वो हमें क्या मिलेगी? वो हमें क्या मिलेगी? एंगुलर हो जाएगी और पेंट हो जाएगी और वी शेप हो जाएगी। एक चीज आप हमेशा याद रखो, इफ लोन पेयर इज प्रेजेंट, अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूल हैज शेप। ऐसा याद रख सकते, लोन पेयर
नो लोन पेयर, नो सेप। क्या मैंने दो पहले वाले स्ट्रक्चर बताए थे आपको, उसमें मैंने आपको सेप बताई थी? देखो, नो सर। नहीं बताई ना, क्योंकि लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर नहीं है तो क्या होगा, रिपल्सन नहीं होगा वहां पे। तो याद रखना आपको, लोन पेयर नहीं है तो, लोन पेयर अगर नहीं है तो सेप भी नहीं है। अगर लोन पेयर है तो सेप है, अगर लोन पेयर नहीं है तो ओनली क्या है हमारे पास, ज्योमेट्री। ठीक है, नेक्स्ट, AB4L0, ध्यान देना। नेक्स्ट है AB4L0 टाइप। अब देखो, तो सर एल ये जीरो टाइप हो। हाँ तो भी है, मेरे को ध्यान नहीं है टाइप क्या है। नो लोन पेयर, देयर इज नो लोन पेयर हियर, ओनली ज्योमेट्री, ओनली ज्योमेट्री। ठीक, इस तरह से होगा ये बी। ये बन जाएगा आपका टेट्राहेड्रल। नाम रखेंगे आप ज्योमेट्री का याद, टेट्राहेड्रल। और यहाँ पर बच्चा बॉन्ड एंगल जो होगा आपका, तो क्या होगा, 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसके, CH4 हो सकता है, लोन पेयर नहीं है। CCl4 हो सकता है, लोन पेयर नहीं है। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, NH4 हो सकता है। NH4 में लोन पेयर नहीं है ना, NH4 आयन में। ठीक है, और SiCl4, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत मजे की यूनिट है और बहुत अच्छी यूनिट है। ठीक है, अब क्या सर होगा। इसे सर हाँ, इसे एक बार क्लियर बना दीजिए, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री वाला लास्ट। इसमें से बता दें एक, यस सर। चलो NH4 ले लो। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? क्या नाइट्रोजन के पास, भाई नाइट्रोजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्या आपके 5 है ना? अब 5 है तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, तो कितने रह गए, 4 रह गए ना, पॉजिटिव साइन। इस तरह से एक यहाँ पर कहीं कोवेलेंट बॉन्ड होगा, इस तरह से। ठीक है, CCl4, 1 इलेक्ट्रॉन, 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 1 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से बनाएंगे इसको, ये भी क्या होगा आपका, टेट्राहेड्रल। सर हाँ, तो जरूरी है कि हम इसी अरेंजमेंट से करें? जरूरी है कि इसी अरे, जब आप सीख जाएंगे ना, जब आप सीख जाएंगे इसे तब जरूरी नहीं है, अब जरूरी है। आप मॉलिक्यूल देख के बता देंगे। बाद में मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊंगा, जब मैं हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, तो वहां से आप उसका हाइब्रिडाइजेशन देख के आराम से बता सकते हैं किसी मॉलिक्यूल को क्या शेप है, क्या ज्योमेट्री। ठीक है, ओके सर। आप परेशान मत हो भी, बहुत इजी है। नेक्स्ट है आपका AB3L1, AB3L1। ए यहाँ रखो, बी यहाँ रखो, बी यहाँ रखो, और बी।
ठीक है। लोन पेयर को अगर इंक्लूड करें, लोन पेयर को अगर इंक्लूड करें तो ज्योमेट्री बनती है टेट्राहेड्रल, और शेप क्या हो जाएगी इसकी, पिरामिड टाइप की होगी, पिरामिडल। देखिए यहाँ पर एग्जांपल है आपका NH3। क्या NH3 में लोन पेयर है? बोलो भाई। यस सर, 1 पेयर। वन पेयर है, तो यहाँ क्या होगा, ये बॉन्ड पेयर है और ये भी बॉन्ड पेयर है, तो यहाँ लोन पेयर में और बॉन्ड पेयर में क्या होगी, रिपल्शन होगी। और बेटा जब रिपल्शन होगी तो ये बॉन्ड, ये लोन पेयर इसे यहाँ कंप्रेस करेगा, और ये लोन पेयर इधर भी क्या करेगा, इसको कंप्रेस करेगा। उस कंडीशन में स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी, शेप कैसी हो जाएगी, लाइक अ पिरामिड, लाइक अ पिरामिड। सर ये AB3L2 है या L1 लिखा है आपने? AB3L1, L1 का मीनिंग क्या है यहाँ पर, लोन पेयर वन। क्लियर? AB2L2, ये आ जाएगा आपका A, ये आ जाएगा B, इस तरह से दो लोन पेयर आ जाएंगे, और ये आपका टेट्राहेड्रल होगा, ज्योमेट्री, और शेप होगी यहाँ पर बैंड शेप या वी शेप। एग्जाम्पल है हमारा वाटर, एग्जाम्पल क्या है, वाटर। अब वाटर का तो पता है ना स्ट्रक्चर, अरे ऑक्सीजन है, बोलो भाई, ऑक्सीजन में कितने लोन पेयर है, 2। तो अब यहाँ जो रिपल्सन होगा क्या होगा, लोन पेयर, लोन पेयर रिपल्सन। जब इन दोनों में रिपल्सन होगी तो ये क्या होंगे, दूर जाएंगे ना, और जब दूर जाएंगे तो किसके नियर जाएंगे, बॉन्ड पेयर के नियर जाएंगे, और यहाँ क्या होगी आपकी, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। यहाँ भी आपकी लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, और यहाँ जो रिपल्सन हो रही है आपकी क्या हो रही है, लोन पेयर रिपल्शन। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, देख लेते हैं कहां पर बताया था, ये लोन पेयर रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, देन बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। सबसे कम जो होती है बॉन्ड पेयर होती है। तो अब बेटा इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, ओ 104 का एंगल हो जाएगा, और ये वी शेप। ध्यान रखना वाटर की शेप कैसी होती है, वी शेप होती है। और एग्जांपल क्या हो सकता है इसका, H2S हो सकता है, H2, H2S, Cl2, राइट। डन। बोलो भाई।
यस सर। नेक्स्ट है आपका AB12 हो गया, AB5L0। टाइम हो गया। टाइम हो गया, ठीक है, चलो उसको आप लीव कर दो मीटिंग को स्क्रीनशॉट लेके। ये आज कंप्लीट हो जाएगा दूसरे लेक्चर में। उसके बाद मैं ट्रिक पे काम करूंगा, कैसे आपको ये याद रखना है, आपको फिंगर पे कैसे याद रखना है, टिप पे कैसे याद रखना है, वो मैं आपको बता दूं। ठीक है सर ये सर हाँ, ये चैप्टर कितने दिनों का है? ये चैप्टर अभी आज डेट क्या है, 5 है ना, वो 15 है ना, 15 है ना आज, 14। 14 है, तो मान लो 20 तारीख तक 20। ओके सर।